Good morning, guys. Welcome to my channel. Channel name is UGC Education Paper 2. इस channel में complete updated syllabus के according तैयारी की है, जहाँ पे आप जो टॉपिक चल रहा है वो है यूनिट 4 का टीचर एजुकेशन। क्योंकि हमारा जो हर एक यूनिट है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो जो सेक्शन जो कंटिन्यू में है वो है बी सेक्शन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मॉडल्स की, कि मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन में जो यूज़ होते हैं हमारे कोर्स में है। सिलेबस में जो है वो 3 कोर्सेज है, 3 मॉडल्स हैं। बिहेवियरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी एंड द थर्ड वन इज इंक्वायरी बेस्ड। तो आज हम बात कर रहे हैं वो है बिहेवियरिस्टिक मॉडल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियरिस्टिक। ये हमने जो है लर्निंग थ्योरीज में पढ़ा। तो यहाँ पर क्या है बिहेवियरिस्टिक, हम बात चलिए पेन सेट कर लेते हैं। ऑल बिहेवियर इज ऑब्जर्व। जो भी बिहेवियर हम चाहे वो एनिमल्स का बिहेवियर हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का जो है बिहेवियर हो, वो ऑब्जर्वेबल होता है, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं एंड कॉन्टिजेंट अपॉन द वेरिएबल्स इन द और जो एनवायरनमेंट में हर एक बिहेवियर को आप देख समझ सकते हैं और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू लर्न। हम लर्निंग क्यों करते हैं? देखिए, हम शुरू से ही एक एनिमल बीइंग होते हैं। जब हम लर्निंग करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो वी आर ह्यूमन बीइंग, हम एक ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज, लर्निंग, एटीट्यूड, हमारी बिलीव्स, हमारी स्किल्स, हमारी कॉम्पिटेंसी, इन सब में क्या आता है, चेंज आता है। एक अच्छा चेंज सोसाइटी के अकॉर्डिंग। जब हम अपने एनवायरनमेंट में जहाँ अपने दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व, अपने बिहेवियर जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो है एजुकेशन बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस अप्रोच बेस्ड ऑन आइडिया दैट बिहेवियर इज कैन बी कंट्रोल्ड। बिहेवियर होता है एक ह्यूमन बीइंग जो भी हो सकता है, आप उस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, कर सकते हैं, एक नेचर होता है, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। जैसे कहते हैं ना, बैड बिहेवियर को अगर समय रहते अच्छे जो है गुड बिहेवियर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर बैड जो है वो सॉलिड हो गए, अगर बैड बिहेवियर है ना, वो अगर उसकी आदत बन गया है किसी पर्सन की, या उसके हैबिट में आ गया, तो उसे बाहर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। चलिए, लर्निंग कब होती है? लर्निंग अकर्स, लर्निंग खुद होती है कॉपिंग अदर्स, दूसरों को देख के सीखते हैं, है ना। लर्निंग अकर्स बाय रिपीटेशन, आप उसे ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको वो अच्छे से लर्न होती है। और रिपीटेशन रिवॉर्ड, लर्निंग कब होती है? जब आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है। एग्जाम्पल आप इवेलुएशन में ले सकते हैं, एग्जाम्स में जब आपने पूरा साल मेहनत की और आपने एग्जाम दिए, उसका जो रिजल्ट आता है वो एक रिवॉर्ड के तौर पर आता है, क्योंकि आपने जो मेहनत की है आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या, और उस बहाने आपकी लर्निंग सॉलिड हो जाती है। तो लर्निंग क्या होती है, आप दूसरों से सीखते हैं, तो रिपीट कर करके सीखते हैं, बेस्ड होती है रिवॉर्ड पे। नेक्स्ट है, इसमें टीचर का क्या रोल होता है? टीचर किस लिए एक रोल प्ले करती है? टू यूज द री इन्फोर्समेंट जुडिशियसली टू डिलीट द अनडिजायरेबल बिहेवियर। हमने कह तो दिया कि वी कैन डिलीट द अनडिजायरेबल, हेल्प कौन करता है? टीचर हेल्प करता है, ताकि डिजायरेबल बिहेवियर को सस्टेन किया जा सके। डेवलप करते हैं न्यू स्किल्स को, करते हैं लर्निंग। जितना हो लर्निंग, देखिए हर एक पर्सन जो लर्निंग फेज पे होता है वो टिल एंड लर्निंग करता ही रहता है। कभी किसी चीज़ में सीखते हैं, कभी किसी चीज़ में सीखते हैं, तो नोबडी इज परफेक्ट, राइट। तो डेवलपमेंट होता है ऑफ डिजायरेबल एंड अडेप्टिव बिहेवियर। ये हेल्प करता है, कौन? टीचर करता है, आपको सेल्फ मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। आपकी जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है उसको डेवलप करने में कौन हेल्प? टीचर। तो ये जो आपने 4 पॉइंट्स देखे हैं, दीज आर बिलीव ऑन बिहेवियर। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बिहेवियर की बात है, अनडिजायरेबल बिहेवियर की, स्किल्स की बात, एडेप्टिव बिहेवियर की बात, आपकी जो सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी कि बिहेवियर में आपको खुद मैनेज करना, सेल्फ मैनेज की बात हो। चलिए, व्यू ऑफ नॉलेज। व्यू ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है कि बिहेवियरिस्टिक जो थे अकॉर्डिंगली नॉलेज का क्या नज़रिया था। तो बिहेवियरिस्टिक जो थे उनके लिए नॉलेज का क्या नज़रिया था, क्या समझते थे वो
कि बिहेवियरिस्ट कौन थे, लाइक वॉटसन थे और स्किनर थे। दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज द रिपीटियर ऑफ नॉलेज। क्या है, आपका बिहेवियर को संभालने का एक सोर्स है। स्किनर आर्ग्यूज केस दैट रादर नॉलेज इज खुद ही एक एक्शन है, लीस्ट रूल्स फॉर एक्शन। So it is a set of passive, largely access to stimuli. Knowledge क्या है, ज्ञान क्या है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म बताते हैं एक हमारे बिहेवियर को संभालने सारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारे स्किल्स हैं, ये सब जो है हमारे का ज्ञान पे। आप किसी की नॉलेज को टेस्ट है कितना ये एथिकल है, ये बिहेवियर वाइज सेटल है। तो नॉलेज क्या है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, वो यहाँ पे बात। उसके बाद है व्यू ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है फ्रॉम द बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव। अगर हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर टू लर्नर इज एसेंशियली द ट्रांसमिशन ऑफ द रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट टू द स्टिमुली। जितना नॉलेज का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रिस्पॉन्स का आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द पॉइंट ऑफ एजुकेशन टू प्रेजेंट द स्टूडेंट एप्रोप्रिएट रिpertoire ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। एजुकेशन का मकसद होता है बिहेवियर के जो रिस्पॉन्स आते हैं किसी एक स्टिमुली को दिखाना, है ना, एंड टू रीइंफोर्स करना दोज रिस्पॉन्सेस। द इफेक्टिव रीइंफोर्स जो थ्योरीज है वो इसी पर तो बेस्ड है। इसको एक एजुकेशन कहता है, एक एजुकेशन में बिहेवियरल रिस्पॉन्स टीचिंग। तो क्लासरूम में क्या हुआ, तो से मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बच्चों ने एक जो है उसका रिस्पॉन्स दिया, तो वो बिहेवियर हुआ ना कि मैंने एक बिहेवियर कंडक्ट किया बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस। तो बच्चों ने मुझे, बच्चों के बिहेवियर में क्या आया, रिस्पॉन्स। बच्चों ने मुझे स्पेसिफिक जो है एक रिस्पॉन्स। तो उससे क्या हुआ, फिर अगर रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे तो मैंने उन्हें कुछ डिफरेंट डिफरेंट रीइंफोर्स शुरू किया कि अगर फर्स्ट मुझे आंसर दिया वो जो है उसे चॉकलेट मिलेगी, अगर जिसने मुझे सेकंड में आंसर दिया तो उसको मैं एक टॉफ़ी दूंगी। तो ये देखिए ये एक बिहेवियर कंडक्शन, बिहेवियर को कंडक्ट करने का व्यू ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बिहेवियरिस्ट एक्सप्लेन करते हैं ग्रेडुअल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मोटिवेशन क्या है, अगर बच्चे तो वो मोटिव तो नेगेटिवली जो है रीइंफोर्स किया जाता है, अगर आंसर देने के ऊपर पिटाई कर देते हैं या उसके रिस्पॉन्सेज को नहीं सुनते हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो जाता है और नेक्स्ट टाइम आपको आंसर नहीं करेगा। तो ये क्या है, व्यू ऑफ मोटिवेशन, दैट मीन्स बिहेवियरिस्ट अकॉर्डिंगली मोटिवेशन क्या है। इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग। बिहेवियरिस्ट टीचिंग मेथड्स टेंड टू रिलाई ऑन स्किल एंड ड्रिल। यस, जो भी आप करेंगे वो एंड आप अगर प्रैक्टिस करेंगे स्किल को, नहीं वो स्किल निखर जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। चलिए अब एक जिनके मेथड्स हैं इसमें बिहेवियरिस्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। पहला आता है इंस्ट्रक्शनल जो अप्रोच, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस एंड लेट पार्ट। क्लासरूम में वो इंस्ट्रक्शंस है ना, जो कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्ड होती हैं या सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज का मतलब क्या है कि आज जो है सॉइल के ऊपर एक लेक्चर है मेरा, ये मेरी क्लास है सॉइल टॉपिक ऊपर। तो सबसे पहले मैंने मेरे जो लेसन प्लान में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रीवियस नॉलेज को कि चलिए बताइए व्हाट इज़ अ सॉइल और इसके टाइप्स के नेम बताइए, सॉइल के टाइप्स। मैंने उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया, फिर मुझे पता लगा उनकी नॉलेज का क्या स्टेटस है, तो बच्चों को कितना ज्ञान है सॉइल के बारे में। फिर मैंने वहीं जहाँ पे बच्चों ने छोड़ा, मुझे पता लगा कि बच्चों को टाइप्स नहीं आते हैं, सिर्फ ये पता है कि व्हाट इज़ अ सॉइल। तो मैंने वहीं से पिकअप करके आगे बढ़ना शुरू किया। तो ये क्या हुआ, ये सीक्वेंस में चला ना, इंस्ट्रक्शन भी क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होती हैं सीक्वेंस में चला। आप सीक्वेंस आप उसको हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं ले सकते, समटाइम्स क्या होता है आपको चेंज भी होना पड़ता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप एक सीक्वेंस से चलते हैं कि आप नॉलेज को जज किया,
एक छोटा सा टेस्ट लेके या सम 1 और 2 क्वेश्चंस पूछ के उन्होंने आपने ये देख लिया कि आपने कितना सक्सेसफुली वर्क किया है। चलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ एकेडमिक कंटेंट टू स्टूडेंट बाय टीचर्स सच एज इन लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि अब दूसरे शब्दों में डायरेक्टिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन ऑफ बीइंग डायरेक्टेड बाय आर्टिस्ट। तो आप आसान शब्दों में जो यहाँ पे है वो क्या है, प्रेजेंट एकेडमिक कंटेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ एकेडमिक, जैसे प्रेजेंटिंग अ वीडियो, आपने कोई वीडियो दिखा दिया, तो मैंने सॉइल के ऊपर कुछ वीडियोस बनी दिखा दिया, कोई फिल्म बनाई हुई है बच्चों के थ्रू, तो वो एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपने कंटेंट को डिलीवर कर प्रेजेंट कर। देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले जो स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि रिव्यू कराना, सेट ऑफ स्टेज फॉर लर्निंग। आपने सेट कर दिया है स्टेज, ठीक है, कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो आपने बच्चों को सेट कर दिया है। उसके बाद डेवलपमेंट, मॉडल एक्सपेक्टेड लर्निंग आउट, क्लियर एक्सप्लेनेशन। लेक्चर स्टार्ट हो गया है, आपका जो है क्लासरूम लर्निंग चल रहा है। क्लासरूम क्या हो रहा है, क्लासरूम में आपके जो है प्रोग्रेस पे है, टीचर आपको पढ़ा रही है। उसके बाद गाइडेड प्रैक्टिस, आपने मॉनिटर करना शुरू किया पीपल्स को विद द असिस्टेड लर्निंग टास्क, कुछ टास्क देकर आपने लर्निंग कि कितने बच्चे जो हैं टास्क में इन्वॉल्व हैं, कितने बच्चे क्लासरूम में बैठ के लर्निंग को एक्चुअल में कर रहे हैं। उसके बाद आपने ब्रिंग द लेसन टू ए कंक्लूजन बाय व्हाट वाज कवर्ड, फिर आपने क्लासरूम में क्या किया, आपने देख लिया, बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, फिर आपने क्लोजअप लिया, मतलब क्लोजर लिया कि देखिए आज हमने यही कवर किया है। जैसे अगर मैं भी अपने लेक्चर की वीडियोस में ला, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में ये कवर किया, अब आपको ये अपने आप करना है और आपको ये आगे ढूंढ, तो आपने बच्चों को एक क्लोजर दे दिया क्लासरूम। उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस दिए, प्रोवाइडिंग लर्निंग टास्क, कुछ पढ़ने के बाद, जैसे मैंने सॉइल टॉपिक पढ़ाया था, मैंने मीनिंग बता दिया, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे उसके एरियाज बता दिए कि नॉर्थ में ये सॉइल है, ये सॉइल पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद जब मैंने क्लोजर कर दिया, उसके बाद मैंने बच्चों को टास्क दिया कि अब एक जो है प्रोजेक्ट फाइल बनाइए और डिफरेंट डिफरेंट जो सॉइल्स हैं उसके पिक्चर्स को कलेक्ट करके आप में पेस्ट की। तो ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का मैंने मौका दिया बच्चों को, ताकि वो पिक्चर्स को देखें, कलेक्ट करें और उनकी नॉलेज गेन हो। और देन उसके बाद मैंने बच्चों को कितना वो टॉपिक समझ में आया। तो एवरीथिंग इज अबाउट द डायरेक्ट। उसके बाद आता है मास्टरी लेवल पे, ठीक है, इट रेफर्स टू थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द रेमेडियल टीचिंग बेस्ड फीडबैक pupils performance to assist them to achieve the learning objective। अपने प्यूपल की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फीडबैक, अब फीडबैक देने के बाद बच्चे पानी में है कितने परफॉर्म किया है, जो बच्चे पानी में है उनको फिर हमने रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उनको फिर से वो टॉपिक जो है समझाया गया किसी और मेथड की, ठीक है। इसके भी कुछ फेजेस हैं यहाँ पे, जैसे प्लानिंग किया, पहले हमने प्लानिंग फॉर मास्टरी, चाहिए कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ मास्टरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टीचिंग फॉर मास्टरी, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर डायग्नोसिंग द मास्टरी, मैंने उनका एक छोटा सा टेस्ट लिया फॉर इवैल्यूएशन के लिए, जहाँ पे मैंने ये टेस्ट किया कि बच्चे कितने मास्टरी लेवल तक पहुँचे हैं। मास्टरी प्रोवाइडिंग फॉर डिफरेंशियल टीचिंग, बाद जब मास्टरी लेवल तक पहुँचने के लिए उन्होंने डिफरेंशियल टीचिंग डाला, उसको फिर से रीइवैल्यूएट किया कि कौन कौन बच्चे हैं ये भी मास्टरी लेवल से नीचे हैं, रेमेडियल वर्क दिया गया, एंड एट द एंड हमने उनका समेटिव टेस्ट लिया। समेटिव टेस्ट लेने से क्या हुआ, हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये है किसके बारे में, मास्टरी के बारे में, कि अगर हमें किसी टॉपिक के ऊपर, किसी स्किल के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है तो कैसे। नाउ द थर्ड वन इज प्रोग्राम। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल में क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड presenting the new subject matter in a great sequence of old steps। यहाँ पे क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कंटेंट है, वो दिया जाता है इन ए कंट्रोल्ड स्टेप्स, मतलब टीचर के हाथ में होता है, इस एक स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों को चीज़ें समझाई जाती हैं। स्टूडेंट्स वर्क थ्रू द प्रोग्राम्ड मटेरियल, प्रोग्राम्ड मटेरियल क्या होता है, लाइक
कोई वर्कशीट है, चाहे वो लाइव हो सकती है या चाहे वो आपके पेपर पे हो सकती है, आप वर्कशीट ले सकते हैं, या आप कोई ऐसी साइट होती है, और क्या ले सकते हैं आप लाइव वर्कशीट पे वर्क करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, या कोई सैम्पल पेपर होता है प्रीवियस ईयर का या जैसे भी। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल स्टेप, यानी कि टीचर ने सबसे पहले बताया कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, फिर आपको पेपर कंडक्ट करना है, उसके बाद जो है आपको इसको सबमिट करना है। तो टीचर ने क्या किया, कंट्रोल्ड स्टेप्स बताए, है ना। जो भी स्टेप्स थे उसको कंट्रोल उसके हाथ में था, टीचर आपको जो है देख रही है आपको परफॉर्म करते हुए, एक एग्जामिनेशन की तरह ही है यहाँ पे। स्टूडेंट्स वर्क थ्रू द प्रोग्राम्ड मटेरियल, प्रोग्राम्ड होते हैं, कंप्यूटराइज्ड बने हुए बाय देमसेल्स एंड देयर ओन स्पीड, बच्चे अपनी ओन स्पीड पे जो है उसको करते हैं। आफ्टर ईच स्टेप देयर कॉम्प्रीहेंशन बाय आंसरिंग एन क्वेश्चन और फिलिंग अ डायग्राम समथिंग, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। तो बेसिक जो इसमें था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल, तो ये होता है बच्चे अपने सेल्फ स्पीड पे लर्न करते हैं। जैसे अगर मैंने क्लास रूम में, मैंने आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बच्चों को कहा अब जाकर आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए, है ना, प्रोजेक्ट बनाइए, और मैंने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया, ये प्रोजेक्ट 10 डेज दे दीजिएगा और ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे होना चाहिए। मैंने सारे स्टेप्स बताए कि मुझे फर्स्ट जो है इसका मीनिंग चाहिए, फिर मुझे उसके टाइप्स चाहिए। तो मैंने बच्चों को क्या किया, कंट्रोल्ड स्टेप्स में बताया, मतलब मैंने जो है सीक्वेंस बताया, मुझे जैसा चाहिए, तो बच्चों ने वैसे ही वर्क करके मुझे दिया, लेकिन अपनी स्पीड पे, सेल्फ स्पीड पे, है ना। बच्चों ने अपनी सेल्फ स्पीड पे दिया, और जो है कहते हैं अपने खुद के मोटिवेशन से दिया कि हाँ हमें करके दिखाना। तो दीज आर ऑल प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, द मेन एम्फेसिस इज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे, क्योंकि देखिए क्लासरूम में हर एक बच्चा अलग अलग होता है। जब आप प्रोग्राम्ड मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव मेथड लगता है। स्टूडेंट्स में लर्न देयर ओन पेस पे लर्न करते हैं, एक्सपोज ओनली टू करेक्ट रिस्पॉन्सेज, जहाँ पर वो जो है पॉसिबिलिटी टू कमिट एरर इन रिड्यूस। पे क्या होता है, अगर आप कुछ गलत लिखते हैं या गलत जो है कंप्यूटर पे डालते हैं, तो तभी के तभी आपको जो है रेमीडियल कर देता है, आपको सही कर देता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपकी एरर करने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे है द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर कंसीडर्ड टू बी द बेसिक वंस फॉर द प्रोग्राम। कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, यानी कि हर चीज़ आपको स्पेसिफाई मिल जाती है, बुक्स की तरह नहीं है पेजेस पे पेजेस होते हैं, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वो स्पेसिफिक होती है। स्मॉल स्टेप साइजेस होते हैं, ओवर्ट रिस्पॉन्डिंग होती है, आप रिस्पॉन्स जो है वो ओवर्टली कर सकते हैं। सक्सेस और मिनिमल एरर, यानी कि यहाँ पे जो एरर की संभावना होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ओवर्ट रिस्पॉन्डिंग, सक्सेस और मिनिमल एरर, ये मैंने आपको जैसे बताया ना कि जब आप कुछ एरर गलती से कर भी देते हैं तो वो आपको तभी के तभी सही यानी कि करेक्ट कर देते हैं, इमीडिएट फीडबैक दे देते हैं। लॉजिकल और ग्रेडेड प्रोग्रेस यहाँ देखने को मिलती है, और बच्चे अपने सेल्फ पेस पे लर्न करते हैं, अपनी स्पीड पे लर्न करते हैं। अगर वो स्लो लर्नर हैं तो वो स्लोली ही जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, अगर वो फास्ट लर्नर है तो वो अपने पेस पे उसको चलाएंगे। क्लासरूम में क्या होता है, टीचर एक अपनी स्पीड पे चलती है, स्पीड मतलब कि उनको हर एक बच्चे की स्पीड को मैनेज, एवरेज स्पीड रखती है कि जो फास्ट लर्नर है वो भी जो है क्लास में बोर ना हो, और जो स्लो लर्नर्स हैं उनको भी जो लेक्चर है या जो क्लासरूम का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट, तो वो एवरेज स्पीड पे चलती है। लेकिन जब आप एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप अपनी स्पीड पे लर्न करते हैं, क्योंकि वो आप अपने खुद पे पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे मेरे सामने लैपटॉप है तो मैं अपने अकॉर्डिंगली स्पीड जो है मैंने मैनेज की हुई है। जो स्लो लर्नर्स है वो अपनी स्पीड पे मैनेज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में कि इसने ध्यान रखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, इसने ध्यान रखा स्पीड का, टाइम का, प्लेस का। तो जो भी एजुकेशन या लर्निंग के जो बैरियर्स थे उसको हटा दिया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन में यूज़ हुआ। तो आज के लिए इतना ही है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस को लाइक करते रहिए, एंड द मोस्ट सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जो भी इसमें कंटेंट है वो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है, और आपके लिए जो भी वीडियोस होंगे वो आपके लिए ही है बेनिफिशियल। और इसके साथ में बेल आइकन है ज़रूर दबा दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। जो नेक्स्ट है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की कॉम्पिटेंसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।